एपिसोड की शुरुआत परी ने अनुपमा से कहा कि विसर्जन हो गया है, अब पापा हमें यहां नहीं आने देंगे। माँ ही अनुपमा से कहती है कि बप्पा अपने माता पिता के पास चले गए हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे मम्मी और पापा ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। अब तोशो भाई मुझे बाहर निकाल देंगे। वह कह रहे थे कि मैं उन पर बोझ हूं और वह मुझे बाहर निकाल देंगे और कोई बुरा आदमी मुझे यहां से ले जाएगा। अनुपमा उसे रोने के लिए नहीं कहती है। किंजल कहती है कि तोशो ने गुस्से में कहा था, मैं तुम्हें बना दूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना हो, यह तुम्हारा घर भी है। तोशो कहता है कि कोई बुरा आदमी तुम्हें नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें अनाथालय छोड़ दूंगा। अनुपमा पूछती है कि वह माही से कैसे बात कर रहा है। बाबूजी कहते हैं कि वह तुम्हारी बहन है। तोशो कहता है कि वह मेरी बहन नहीं है, बल्कि काव्या की बेटी है और मेरे लिए बोझ है। माही ने हॉस्टल या अनाथालय जाने से इनकार कर दिया। अनुपमा कहती है कि अगर आपको यह लड़की बोझ लगती है तो मैं माही को अपनी बेटी की तरह पालूंगी। वह माही से पूछती है कि क्या वह अपनी बड़ी मम्मी और आध्या दीदी के साथ रहेगी। वह उससे कहती है कि वह यह न सोचे कि उसका कोई घर और परिवार नहीं है, और कहती है कि हम सब तुम्हारा परिवार हैं और आशा भवन तुम्हारा घर है। तोशु हंसता है और कहता है कि आशा भवन की कोई गारंटी नहीं है और टैक्सी विभाग कभी भी घर को सील कर सकता है, और आप सौतन और उसके पूर्व पति की बेटी की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वह उससे माही को अपने साथ रखने और उसकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है और उसे वापस उसके पास नहीं भेजने के लिए कहती है, क्योंकि वह उसे अपने घर में नहीं रखेगा। वह शुभकामनाएं देता है। बा अनुपमा से पूछती है, तुम यह कैसे करोगी। अनुपमा कहती हैं, मैं करूंगी, और कहती हैं कि आशा बहन ने यह आशा भवन बनाया है ताकि कोई भी परिवार और घर से वंचित न रहे। डिम्पी कहती है, अगर किसी को आपत्ति है तो। आशा भवन के सभी निवासी बताते हैं कि वे इस द्वार से गुजरे हैं और उसका दर्द जानते हैं। यह माही का घर भी है। परी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह उन्हें माही से मिलने देगी। अनुपमा हां कहती है। माही आराध्या से कहती है कि वह उसके साथ रहेगी। आराध्या कहती है कि वह अपनी छोटी बहन को पाकर खुश है। अनुज का कहना है कि हम माही को अपनी बेटी की तरह पालेंगे। किंजल बताती है कि हमारे खून के रिश्ते हैं, लेकिन हम लड़ते हैं, लेकिन आशा भवन के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार और स्नेह है। बाद में वे माही को कुर्सी पर बैठाते हैं। माही पूछती है कि आज पार्टी क्यों है। अनुपमा कहती हैं कि आप हमारे लिए वीआईपी हैं। बाला का कहना है कि हम जो भी आते हैं उनके लिए स्वागत पार्टी रखते हैं। अनुपमा कहती हैं कि जब अनुज और आध्या आए तो हम पार्टी नहीं कर सके क्योंकि अनुज अस्वस्थ थे, और जब आध्या आई तो मैं अस्वस्थ थी। अनुज कहता है, अब हम पार्टी करेंगे। आध्या माही को जादू की छड़ी देती है और उससे पूछती है कि कौन क्या करेगा। माही पूछती है कि क्या मैं वीआईपी हूं। अनुज कहते हैं कि आप वीवीआईपी हैं। अनुपमा उसे याद रखने के लिए कहती है कि वह उसकी कहानी की नायिका है। माही ठीक कहती है और अनुज को पहले डांस करने के लिए कहती है। अंश, परी और ईशु बताते हैं कि वहां पार्टी चल रही है। अनुज खुशी से गाने पर नाचता है। आंखियों से गोली मारे बच्चे अंदर चले जाते हैं। किंजलबा को बताती है कि यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग बहुत खुश हैं, और यहां सब कुछ है, लेकिन लोग बहुत दुखी हैं। वह कहती है कि तोशु की हरकतों को देखकर वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। टीटू कहता है, और मैं डिम्पी के साथ नहीं रहना चाहता। बा चिंतित हो जाती है। बाला काका दुपट्टा पहनता है और अनुज के साथ नृत्य करता है। किंजल कमरे में आती है और तोशु को सोता हुआ देखती है। वह रोती है और अपना दर्द बयां करती है। टीटू अपने कमरे में आता है और डिम्पी को सोता हुआ देखता है। वह उदास हो जाता है। अनुज और अनुपमा एक दूसरे को संकेत देते हैं और खुश होते हैं। वे अपने पलों को याद करते हैं। सुबह बाबूजी अनुपमा से पूछते हैं कि माही ठीक से सोई या नहीं। अनुपमा हां कहती है। बाबूजी कहते हैं कि माही को काव्या की याद आती है और वह कहती है कि वह वीडियो कॉल करेगी और दिन में 1 या 2 बार उससे बात करेगी, ताकि माही को लगे कि उसकी माँ उसे हर पल याद करती है। अनुपमा कहती है कि काव्या ने मेरा फोन नहीं उठाया और बताती है कि उसने माही के लिए बहुत कुछ सहा है और मिस्टर शाह से भी झगड़ा किया था और दोनों माता पिता की जिम्मेदारी निभाई है। फिर पता नहीं अब क्या हुआ। बाबूजी कहते हैं कि काव्या माही के लिए कड़ी मेहनत कर रही होगी। अनुपमा कहती है कि लालच बुरी चीज है। बाबूजी कहते हैं अनुज और अंकुश ने अनुज को धोखा दिया है। अनुपमा कहती है कि डॉली, तोशु और अन्य माही के कारण अंधे हो गए हैं। ग्राहक स्टॉल पर आते हैं। अनुपमा कहती है कि मैं जल्द ही सेवा दूंगी और उन्हें बैठने के लिए कहती है। वह कहती है कि अब स्टॉल ठीक काम कर रहा है। वह लड़की गार्गी से आलू पराठा छक्कर देखने को कहती है। बाबूजी ग्राहकों को खाना परोसते हैं।
गार्गी कहती है कि इसका स्वाद बढ़िया है। अनुपमा कहती है कि बहुत जल्द हमारा अपना रेस्टोरेंट होगा। डिम्पी जाग जाती है और टीटू को अपना बैग पैक करते हुए देखती है। वह पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। टीटू कहता है कि वह अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वह पूछती है कि वह कब लौटेगा। वह कहता है कि उसे नहीं पता। डिम्पी उसे सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए कहती है। टीटू उससे कहता है कि वह उस पर और उसकी संपत्ति पर अधिकार दिखाए, न कि इस पर। वह कहता है कि हम आज रात से चले जाएंगे। डिम्पी अपना हिस्सा लिए बिना जाने से इनकार करती है और कहती है कि वह अब उसे कहीं नहीं जाने देगी। वह उसका बैग खोलती है। अनुज अखबार में खबर पढ़ता है और चौंक जाता है। वह कागज फेंक देता है। अनुपमा वहां आती है। अनुज का कहना है कि अंकुश कपाड़िया ने खबर प्रकाशित करवाई कि मैंने अपनी ही कंपनी में धोखाधड़ी की है और अब वापस आ गया हूं। वह कहता है कि वह आज मेरा नाम छीनना चाहता है और कहता है कि मैं फिर से कंपनी बना सकता हूं, लेकिन फिर से नाम बनाना आसान नहीं है। वह कहता है कि लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं धोखेबाज नहीं हूं। अनुपमा उसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहती है और फिर सब ठीक हो जाएगा। वह उसे राहुल और गुलाटी की उसके खिलाफ साजिश की याद दिलाती है और कहती है कि बादल सूरज को ढक सकते हैं, लेकिन सूरज अपनी चमक नहीं खोएगा। वह कहती है, तुम सूरज हो। वह कहती है कि जैसे गुलाटी और राहुल का पर्दाफाश हुआ, अंकुश और बरखा का भी पर्दाफाश होगा। वह उसे धैर्य रखने और लोगों के ताने सुनने के लिए कहती है। अंश किंजल से कहता है कि उसे पिज्जा चाहिए। किंजल कहती है कि वह लाएगी। तोशु अंश पर चिल्लाता है और उसे जो भी परोसा जाता है उसे खाने के लिए कहता है। डिम्पी पूछती है कि वह कैसे बात कर रहा है। तोशु कहता है कि वह बच्चा या मुसीबत है। तोशु और डिम्पी बहस शुरू करते हैं और क्रॉकरी तोड़ देते हैं। बा उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। डिम्पी कहती है कि घर में उसका भी हिस्सा है। तोशु उसे अंश, टीटू और उसके खर्च का भुगतान करने के लिए कहता है। मीनू टूटी हुई क्रॉकरी चुनने के लिए बैठ जाती है। डॉली पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मीनू उसे जवाब देती है। अनुपमा अनुज को खाना खिलाती है। अनुज को हिचकी आती है। अनुपमा कहती है कि वह बहुत सुंदर है। अनुज पूछता है कौन। अनुपमा कॉफी पर हस्ताक्षर करती है। अनुज की हिचकी खत्म हो जाती है और वह उसे कॉफी बनाने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसने अच्छा नाश्ता बनाया है। अनुपमा उसके प्रस्ताव के बारे में सोचती है।